जय हिंद। लर्न विथ सीएससी में आपका स्वागत है। मैं वसंत प्रसाद। आज हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक की पूरी जानकारी। सम्राट अशोक कौन था, वो किस वंश से संबंधित था, इन सब की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। हालांकि वीडियो बेसी लंबा नहीं होगा, इस शॉर्ट वीडियो में कोशिश होगी कि पूरी जानकारी दी जा सके, इसलिए वीडियो आप अधूरा नहीं देखिएगा, अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। बहुत ही प्रतापी शासक था जिनका जन्म हुआ था 304 ईपू में। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईपू में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और इनका जो निधन हुआ था 232 ईपू में इनका निधन हो गया था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जो मौर्य साम्राज्य के दूसरा शासक था। ये दूसरा शासक था बिंदुसार, और तीसरा शासक बना सम्राट अशोक। अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी, या उन्हें कहीं कहीं रानी धर्मा के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। तो उम्मीद है समझ गए कि उनके माता पिता कौन थे और जन्म कब हुआ था। आगे देखिए, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 270 ईपू में हुआ था। आगे देखिए, सम्राट अशोक कई शादियां की थी, जिनमें से उनकी पहली पत्नी देवी, दूसरी पत्नी कारुवाकी, तीसरी पत्नी पद्मावती और अंतिम और चतुर्थ पत्नी थी तिष्यरक्षिता। ये चारों पत्नी सम्राट अशोक की थी। आगे देखिए, अशोक के दो भाई थे। अशोक के पहला भाई सुसीम जो बड़ा था, और तिष्य छोटा भाई था। अशोक 3 भाई से थे। अशोक की संतानें देखिए, सबसे पहले महेंद्र, उनकी एक बेटी संघमित्रा, तीवल, एक और संतान है जिनका नाम है चारुमती। ये भी याद रखिएगा, चारुमती ये अशोक की संतान थी। और ठीक है, तो आगे देखिए, सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ये बात याद रखिएगा, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। ये अशोक चक्र है। सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक दशरथ मौर्य बना था। अर्थात सम्राट अशोक से पहले बिंदुसार शासक था, पूर्ववर्ती शासक बिंदुसार था। और सम्राट अशोक के बाद परवर्ती शासक दशरथ मौर्य था। यह परवर्ती शासक दशरथ मौर्य था। अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु से ली थी, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसकी दीक्षा उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु से उन्होंने लिया था। आगे देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईपू में लड़ा था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। वर्तमान का उड़ीसा प्राचीन काल में कलिंग कहलाता था। इस युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है। कलिंग युद्ध का उल्लेख जो 261 ईपू में हुआ था, कलिंग के राजा खारवेल और सम्राट अशोक के बीच, उसका उल्लेख अशोक के शिलालेख 13वें में हुआ है। इस युद्ध के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया था। इस युद्ध के बाद
अशोक हमेशा ने क्या कर दिया, युद्ध को त्याग दिया था। आगे देखिए, सम्राट अशोक को प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता है। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी। अशोक जिस समय बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ग्रहण कर लिया था, उनकी दीक्षा ले चुके थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। धर्म एक प्राकृत भाषा है जो धर्म का ही एक रूप है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए वे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, जो मैंने आगे ही बताया था। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अशोक ने बहुत सारे क्षेत्रों में अपने दूत भेजे थे, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। और मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे उसको याद रखिएगा, बृहद्रथ था। बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का प्रथम शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारी चैनल लर्न विद सीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।